जय हिंद माननीय सदस्यों, यजन संपन्न हुआ। जय हिंद नारा दिया था जिनकी आज हम जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कहते ही एक चेहरे पर प्रसन्नता आती है, एक अच्छा भाव आता है, लगता है कोई लीडर, कोई नेता, कोई हमारा जिसको हम अपना कह सकते हैं। नेता कहने में आनंद नहीं आता, नेताओं की कमी नहीं है, गली गले में छिछुआ रहे हैं, लेकिन नेताजी कहते ही एक ही चेहरा आता है, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने कहा था उनके लिए कि देशभक्तों के देशभक्त हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, अंग्रेजी अखबार, उसने लिखा था कि वे भारत में जॉर्ज वाशिंगटन है। दादा भाई नौरोजी की पुत्री खुर्शीद नौरोजी ने कहा था यदि वे भारत आते तो वहां चमत्कार होता, गांधी हल्के पड़ जाते उनके तेज के सामने। एक बड़े स्टेटमेंट हैं, बाकी और लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बात बता रहा हूं। 23 जनवरी जिसका जन्मदिन है, 1940 में जब बमवर्षक हिटलर के बम गिरा रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भारत अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु सुभाष चंद्र बोस थे। उनको उन्होंने जेल में कैद कर रखा था। जेल कैद के दिनों में ही उन्होंने अपनी वहां भूख हड़ताल शुरू की इसी चीज को विरोध को लेकर के। उसके बाद उनको जब स्वास्थ्य खराब होने लगा तो एम्बुलेंस से उनको एल्गिन रोड पर उनके आवास पर उनको भेज दिया गया। कड़ा पहरा, कठोर पहरा है, कड़ा पहरा है, उस बीच में वहां रह रहे हैं। बाहर से वहीं से भोजन उनके लिए आ रहा है। और 16-17 जनवरी की रात उन्होंने अपने भतीजे के साथ में अपनी वार्ता की, उनके लिए कौन कहाँ क्या क्या सामान आएगा, कैसे विजिटिंग कार्ड बनेंगे। जिसका 23 जनवरी को जन्मदिन है, वो एक सप्ताह पहले अंग्रेजों की कैद से भाग निकला और जर्मनी पहुंचे। बड़ी कहानी है, कहाँ कैसे कैसे किस मेल से कहाँ धनबाद आए, किस कार से आए। उस चकमा देकर उनके भतीजियों को साहस देखिए, वो भोजन जो आता था वो ग्रहण करते रहे। जब उनको वहां पर अदालत में जिस दिन मुकदमा था वहां पर हाजिर होना था नेताजी को, तब उन्होंने कहा कि अब बताया जाना चाहिए। वहां बताया गया कि वो तो भाग गए, निकल गए, कहां गए कुछ पता नहीं। तब अंग्रेज नतमस्तक हो गए, अंग्रेजों को शर्मिंदगी की शिकार होना पड़ा। अमृत बाजार पत्रिका, तमाम उस समय जो अखबार थे उन्होंने प्रकाशित किया। इसको लेकर के नेताजी गायब हो गए। कैसे गायब हो गए, किस देश में गए, कहाँ गए, कहाँ पाकिस्तान, उधर लाहौर में गए, लाहौर से कैसे उधर बढ़े, वहां कहाँ गूंगे बहरे का रूप रखा, कहाँ MZ करके अपना जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका अपना कुछ इंजीनियर और कुछ अपना कार्ड ऐसे बनवाए। बहुत कुछ कहानी है उसकी। जर्मनी में हिटलर से मिलना, उससे पहले भी जब 19 साल के थे, BA कर रहे थे, वहीं किसी कॉलेज से, वहाँ का प्रेसिडेंसी कॉलेज या किसी से कर रहे थे, तो बड़े घर के व्यक्ति थे, कर रहे थे, तो वहां पर ही ये उसके हेड होने की वजह से प्रतिनिधि थे स्टूडेंट के, किसी प्रोफेसर ने, किसी लेक्चरर ने कुछ गड़बड़ी की होगी, कुछ अपमान किया होगा, तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक आग की तरह फैल गई, स्ट्राइक कर दी। वहां से उन्होंने विरोध शुरू किया था। उसके बाद में कट्टर शत्रु बनते चले गए। घर में इतने विलक्षण प्रतिभा थी कि घर में सबकी इच्छा थी कि ICS बने, ICS भी बने वो, लेकिन उनका ना, अंग्रेजों की हमें गुलामी स्वीकार नहीं। हिटलर से मिलना, हिटलर ने हालांकि कोई मदद नहीं की, लेकिन हिटलर ने कोई पुस्तक लिखी थी इसमें भारत के लिए कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द थे भारतीयों के लिए, तो उन्होंने वहां पर उसका विरोध किया। उन्होंने कहा आपके शब्दावली ठीक नहीं है इस पुस्तक में। लेकिन जब दूसरे संस्करण हिटलर का आया तो उसमें संशोधन था, वो शब्द हटा दिया था हिटलर ने। और हिटलर का ये वास्तव में देशभक्त है जो अपनी माँ भारती के लिए कुछ गलत स्वीकार नहीं कर सकता। कई कहानियां हैं, कई प्रेरणा, मतलब नेताजी से मुझे प्रेरणा क्या मिलती है। कल्पना कीजिए, वो आराम से रह सकते थे, क्या विरोध करने की जरूरत थी। खाते पी जैसे आज आराम से सोए हुए पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, कम से कम 6 महीने जागता तो था, 6 महीने सोता था तो सो गया, जागा। यहाँ कुंभकर्णी नींद से जागी नहीं रहे, सालों भर सो रहे हैं। हम सब लोग उसमें शामिल हो, कहाँ हो। जागरूक के व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ किया। या तो ऐसा कुछ कर जाओ जो बाद में चर्चा हो, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो लोग पढ़ें।
न लिख रहे हो न कुछ कर रहे हो। इस सबके लिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं। बात आ रही है कहां पर खड़े होते हैं, इनके सबके सामने कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, कहां कहां कैसे कैसे जब उनको पकड़ा वहां पर उसको वहां गुप्तचर ने कहीं देख लिया, पकड़ लिया, जान लिया कोई और है, गूंगे बहरे का जो रूप धारण किया नेताजी ने, तो उनको अपनी जो कीमती घड़ी थी वो देख करके उसको घूस में देनी पड़ी। उसके बाद वहां से वो बाहर निकल पाए। 23 जनवरी को एक सप्ताह पहले वो भारत से बाहर निकल गए और उन्होंने कहा तब तक मैं भारत से बाहर निकल जाऊंगा, तब तक तुम खाते रहना, बताते रहना कि वो समझते रहेंगे अंदर खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आश्चर्य सोचना पड़ेगा, ये बड़ी चिंतन की बात है। नहीं अंग्रेजों से समझौता कर लेते, माल काटते, उनको भी कहीं तमाम लार्ड और सारे सब ऐसे उपाधियां मिल जाती। तो जीवन है, इसलिए आज नेताजी जीवित है, चिरजीवित है। इनके चिरजीवित हम लोग चर्चा कर रहे हैं बैठे। मरते तो बहुत लोग मर जाते हैं, ऐसे मर जाते हैं इनका कोई नाम लेबा नहीं रह जाता, नाम लेबा कोई नहीं रह जाता। उन्होंने इसलिए नहीं किया हमारा कोई नाम लिया जाएगा, हमारी कोई चर्चा हो गई, हमारी जन्म जयंती मनाई जाएगी। और जापान का आजाद हिंद फौज, राज बिहारी बोस उसमें थे मुख्य रूप से, उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया, जय हिंद जो दिया नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रेरणा क्या मिलती है? प्रेरणा क्या मिलती है कि घर के सामने एक उनकी वृद्धा कोई बुढ़िया रहती थी, वृद्ध महिला, वो बड़ी विपन्न थी, तो स्टूडेंट लाइफ में भी उनके प्रति इतनी दया करुणा थी। कॉलेज ले जाते थे, जो घर में पैसे मिलते थे, वहां तो कलकत्ता बहुत बड़ी मतलब व्यवस्था, वहां ट्राम भी है, मेट्रो सबसे पहले वहीं पर आई, मैं मेट्रो में बैठा हूँ स्प्लेंडर से रविंद्र सदन तक, जो अंडरग्राउंड चलती, तो सबसे पहले वहीं पर मैंने मेट्रो में देखी। ट्राम है, मेट्रो है, सब कुछ है कलकत्ता। तो उसमें पैसे जो बचते थे, बस के किराए अपना बचा करके कैसे भी उसकी वो मदद करते थे। मदद करने की प्रेरणा बालकाल से हो जाती है कि हमारा अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते, सहायता नहीं कर सकते, हमारा जीवन किस काम का? प्रेरणा नेताजी से क्या लोगे? ये प्रेरणा, फियरलेस, कोई भी डर नहीं, निर्भीकता। वहां पर उसने कहा क्षमा मांगे, प्रिंसिपल से मिले लोग स्टूडेंट लाइफ में ही का उससे क्षमा मांगे, उसने गलत आचरण किया है। उनका प्रोफेसर हमारा लेक्चरर क्षमा तो नहीं, प्रोफेसर होगा उसमें लेक्चरर हमारा क्षमा नहीं मांग सकता, तो उसके विरोध में खड़े हो गए। तो गलत चीज का प्रतिकार करना, निडर होना, दो चीजें। दूसरी प्रेरणा मिले निडरता, निडरता में होती कैसे, कहां चले गए जाकर के। और हिटलर से भी है कि हिटलर से कहिए उसके डुप्लीकेट आते रहे मिलने के लिए, तब तक बैठे रहे, नहीं खड़े हुए, न हाथ मिलाया। जब वास्तविक हिटलर आया तो कितना लेवल देखिए, स्तर देखिए, मानसिक स्तर देखा, तो उन्होंने कहा कैसे आपने जाना? उन्होंने कहा हिटलर ही हमारे कंधे पर हाथ रख सकता है, दूसरा कोई नहीं हाथ रख सकता। कई ऐसी प्रेरणाएं, अगर उन्होंने गठन किया, संगठन क्षमता देखिए, प्यार भी किया एमिली, जो उनकी टाइपिस्ट आई थी महिला, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में उन दिनों थे, तो उनको टाइपिस्ट की आवश्यकता थी, तो 2 लड़कियां आई, उसमें एक एमिली नाम की थी। तो प्यार किया तो उससे नहीं, तो मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूं, और इस पत्र को फाड़ देना, नष्ट कर देना, और उसके बाद में वही उनकी जो भी उनका हुआ हो उसी से बच्ची जो लड़की होगी, आई होगी, यहाँ पर आई भी है, वो फला कोई, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका नाम है फला बोस करके, जो उसने पिता को कहीं नहीं देखा। तो नेताजी को आज याद कर रहे हैं। नेताजी से कई चीज मतलब प्रेरणा मिलती है। मैंने तो बालकाल में देखा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरी माता जी उन्होंने बड़ी अच्छी एजुकेशन कहीं लेने गई, घर में जो उनके भाई थे उन्होंने जो कुछ पढ़ाया, लेकिन माता जी ने जो कैलेंडर हमारे लगाए थे, जब भी हमने पहले कोई चेहरा देखा है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा कैलेंडर है। आज मैं समझता हूँ वैसे कैलेंडर ही नहीं बन रहा है क्या, इतना बड़ा कैलेंडर है। पालने से लेकर के, पालने में उनका जन्म हुआ, पूरी कहानी है, छोटे छोटे चित्र है, फिर बीच में बड़ा चित्र हिटलर साथ मिलाते हुए, एक लाल पोशाक है और एक हरी इनकी वेशभूषा है। हरी वेशभूषा में रबर दिखाई देते हैं, कैप लगाए हुए, वही वर्दी है उनकी, हाथ मिलाते हुए, बड़ा सारा सब, उसमें 5 चित्र थे। नेताजी को मतलब कि हमारे आदर्श नेताजी ही है, बाकी तो सब बाद में है, लेकिन सबसे पहले जो आंखें जिसने बच्चे ने खोली, मेरे श्रवण कुमार का कैलेंडर है, कावर रखे हुए, संस्कार कैसे पढ़ते हैं मानस पटल पर। गर्भकाल की स्वास्थ्य नीति क्या होती है? गर्भकाल की स्वास्थ्य नीति, गर्भकाल का चिंतन क्या है? मां जो कुछ अगर मोबाइल लगी हुई तो बच्चा वही करेगा,
अभिमन्यु नहीं पैदा हो रहे हैं। ये क्रांतिकारी ऐसे नहीं बने कि माताओं का चिंतन देखना पड़ेगा। मैं भी आज जो चर्चा कर रहा हूं, मैं कहता हूं सुभाष चंद्र बोस, मेरी माता जी ने सुभाष चंद्र बोस का कैलेंडर लगाया, श्रवण कुमार का कैलेंडर लगाया, हरिश्चंद्र का कथानक सुनाए। एक हमारे यहाँ चचेरी बहन हमारे लिए यहाँ से लेके गई, हमारी बहन के लिए कुछ कैलेंडर अच्छा ले गई, देवी या किसी का लेके गई, और हमारे लेके गई, उसमें कोई फिल्मी हीरोइन थी, हम छोटे थे, हमने उनसे बड़ा नाराज हो गया। हमारे कैलेंडर कैसा लेकर के आई? कैलेंडर हमारे यहाँ ऐसे होने चाहिए। चिंतन किसने दिया? माता निर्माता भवति, माता निर्माता होती है। तो वही कहीं कहीं क्रांति होते, गलत चीज का प्रतिकार करना, गलत चीज का प्रतिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं पहले गलती होती थी, अब आज यहाँ पर हम आजाद गलती नहीं गलता हो रहे हैं, जगह जगह गड़बड़ियां हो रही हैं। लेकिन नेताजी नहीं पैदा हो रहे हैं, अभिमन्यु नहीं पैदा हो रहे हैं। गड़बड़ी कहां पर है कि गर्भकाल का जो चिंतन होना चाहिए, आहार विहार होना चाहिए, रामकृष्ण जन्म नहीं ले रहे हैं। कहीं कहीं गड़बड़ी है तो सोचना पड़ेगा। तो हमें अच्छी नस्लें तैयार करनी पड़ेंगी, नेताजी जैसी नस्लें तैयार करनी पड़ेंगी, ये हमें सोचना होगा। और इस पर सोचना ही नहीं, इस पर काम करना होगा। अच्छी नस्लें पैदा हों, नेताजी जैसी नस्लें पैदा हों, ताकि ये आजाद भारत है, इसका निर्माण अच्छी तरीके से हो, यहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक हो। हमें उनकी सबसे अच्छी बात लगती है नेताजी की, उन्होंने कहा देश आजाद हो रहा है, आजाद देश में रहा कैसे जाए, इसकी शिक्षा देनी होगी। तो यहाँ पर ये लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है, अभी यहाँ पर बहुत शक्ति की आवश्यकता है। ये सही बात है, आज शक्ति की आवश्यकता है। चलना बोल रहा हूं, सुनेंगे जानेंगे, कुछ कुपित होंगे। चलना नहीं मालूम है, बोलना नहीं मालूम है, कैसे खाना है, कैसे पीना, कहाँ है थूकना है, कहाँ मुतना है, ये नहीं मालूम है। जेलें बनवानी पड़ेंगी। हमारे जैसे लोग बैठे सारी जेलें पट जाएंगी, बाहर बहुत कम लोग दिखाई देंगे। आप देखिए ना, ऑफिसों में जाकर देखिए, बिल्कुल लाल लाल दीवारें पड़ी हुई हैं। ये बात बता रहा हूं, ये देश की बात बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत शक्ति की आवश्यकता है, बहुत शक्ति की आवश्यकता है। नेताजी जैसे ही अगर उसमें शासक बने होते यहाँ पर तो बात बनती है। अब आज भी वैसे लोगों की आवश्यकता है। आज अगर कहीं शक्ति कर दी जाती तो कहते तो उसको तामशाह दो सारा पक्ष विपक्ष बड़ा शुरू हो जाता है, बौछार शुरू हो जाती है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसको ठीक कर सके, व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है, काट छाट की आवश्यकता जरूरत है। जैसे झाड़ी झंखाड़ आ जाते हैं, उनको काट छाट करके हम ठीक कर देते हैं, वैसे करना होगा। नेताजी को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।